लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतने के बाद अब राज्यसभा का भी नंबर गेम चेंज हो गया है। राज्यसभा में 2 सदस्यों के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस की 26 सीट रह गई है। खाली हुई इन 2 सीटों पर कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं भी नहीं है। इन 2 सीटों पर कैसे बीजेपी को फायदा हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा का नंबर गेम भी बदल गया है। उच्च सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इनमें कांग्रेस के भी 2 सांसद हैं। राजस्थान से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल और हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इन दोनों नेताओं के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत लगभग असंभव है। ऐसे में पार्टी को 2 सीटों का नुकसान होना तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव का उच्च सदन में कांग्रेस का संख्या बल 28 सदस्यों का था। अब 2 सदस्यों के इस्तीफे के बाद पार्टी उच्च सदन में 26 सीट पर आ गई है। कांग्रेस राज्यसभा में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन राज्यसभा का नंबर गेम क्या कहता है, उस पर गौर कीजिए। हरियाणा में बीजेपी को फायदा। दरअसल राज्यसभा चुनाव या उपचुनाव में मतदान के लिए +1 फॉर्मूले का उपयोग होता है। हरियाणा विधानसभा के संख्या बल के लिहाज से देखें तो दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संख्या बल का हवाला देकर उम्मीदवार उतारने से लगभग मना कर दिया है। ऐसे में हरियाणा की राज्यसभा सीट पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। राजस्थान में क्या है स्थिति? राजस्थान में भी अब तस्वीर बदल चुकी है। प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार है। राजस्थान विधानसभा की स्ट्रेंथ 200 सदस्यों की है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 101 विधायकों के वोट चाहिए होंगे, लेकिन बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 199 सीटों में 115 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी बीजेपी के पास राज्यसभा में जीत के लिए जरूरी 101 विधायकों से कहीं ज्यादा है। बहरहाल राज्यसभा की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, जिससे पार्टी संख्या बल के लिहाज से 92 सीटों के साथ नंबर 1 पोजीशन को और मजबूत कर लेगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।